और अध्यात्म एक साधन है। और धर्म अध्यात्म के लिए जो किया जाता है उसको धर्म संज्ञा कही जाती है। यदि साधन नहीं है तो साध्य की उपलब्धि कैसे होगी? और साधन को ही साध्य मान लिया जाए तो फिर मंजिल कैसे प्राप्त होगी? पूजा पाठ आदि, ये मुनि व्रत आदि, ये धर्म के साधन हैं और इन्हीं से हम धर्म को प्राप्त करते हैं। तो जब धर्म को हमें जिनसे प्राप्त होता है उनको भी हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है, और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो धर्म कहलाता है। अब अध्यात्म जो है धर्म की चरम सीमा का साधन है। अध्यात्म, सिद्ध भगवान अध्यात्म नहीं है। सिद्ध भगवान जो हैं धर्म से और अध्यात्म से ऊपर उठ गए। जो साधन रूप धर्म था, दो रूप करो धर्म के, एक निश्चय रूप और एक व्यवहार रूप। तो व्यवहार रूप धर्म, ये पूजा पाठ मुनि व्रत आदि, ये सब अपन पूजा पाठ कर रहे हैं, ये व्यवहार रूप धर्म है। और ध्यान में बैठ करके मन वचन काय को एकाग्र करके जो आत्मा का ध्यान करना, ये निश्चय धर्म ध्यान है। पर ये दोनों साधन ही है। अध्यात्म भी साधन ही है, साध्य नहीं है। पर कारण में कार्य करने की, जैसे आप घर से स्टेशन जाते हो और स्टेशन के बाद शिखर जी जाते हो, तो घर से जो स्टेशन जाते हो वो ये सब पूजा पाठ है। इनके अनेक रूप हैं। कोई माला करके कमा रहा है, कोई स्वाध्याय करके कमा रहा है, कोई जाप देके, तो ये अनेक रूप हैं। जैसे स्टेशन पर अपन नाना प्रकार के रास्तों से आते हैं, लेकिन स्टेशन के बाद एक ही रास्ता होता है, वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म एक निश्चय नय का साधन है जो हमें मोक्ष का साक्षात संबंध जोड़ता है, और शुभोपयोग जो है हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। पंडित जी साहब दौलत राम ने लिखा, हेतु नियत को होई, वे सारे धर्म हैं जो हमें निश्चय तक ले जाएं। वो निश्चय भी धर्म है जो हमें मोक्ष तक ले जाए। तो साधन और साध्य की अपेक्षा जब हम धर्म को देखते हैं तो धर्म के अनेक रूप होते हैं। इतने रूप होते हैं, एक भूखा मर रहा है तो उसे रोटी देना भी धर्म है। एक जीव मर रहा है, उसको बचाना भी धर्म है। तो कितने धर्म के रूप हैं। जिस तरीके से जिस जीव का उपकार होता हो वे सारे धर्म की कोटि में आते हैं।